इसका मतलब है कि वो अखंडता जो चित्त में बनी है वो सीता का शील है, और इसलिए अग्नि का जल नहीं बनाया। क्यों? अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। क्यों जी? आप भी अपनी सीता से कह दो कि तुम अग्नि परीक्षा दे, तब मानूंगा मैं सही। क्या सीता जी ने दी थी ना, उस पर भी झूठा आरोप लगा था, और तेरे पे भी एरा गहरा नथु खेरा कोई भी धोबी नाई क्या, और आरोप लगाने को तैयार है, और तुम अग्नि परीक्षा दे दे। बोलो कितनी माताएं बहनें तैयार हैं, और कितने घर वाले अपनी माताओं बहनों को आग में झोंकने के लिए तैयार है। कोई भी नहीं, धोबी कहीं से भी कुछ आरोप लगा देगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि आप बहुत बेईमानी करते हैं, कि साहब नहीं करते, सिद्ध करो, कि अग्नि परीक्षा दो, अग्नि में कूद जाओ। यदि नहीं करते होगे तो बच जाओगे, और करते होगे तो जल जाओगे। कौन कौन आदमी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है? तो पश्चाताप की किताब आपको बांटी है, और आप लोग पढ़ेंगे उसे, और हमें सब कभी मौका मिलेगा तो हम आपको उसको पूरा पढ़ के सुनाएंगे भी। ख्याल में है ना? लेकिन आप ही मोटा सा तर्क हमारे ख्याल में नहीं आता इस जगत को, तो एक झटके में ऐसा बोल देता है। तो ज्ञान में से एक समय को मैं त्रिकाली ध्रुव हूं और अन्य कुछ नहीं हूं, राग द्वेष रूप में नहीं हूं, मैं समर्थ ज्ञान चार रूप पर्याय में नहीं हूं, ये श्रद्धा उसकी ऐसी अडग रही है। अब समझना, अब ऐसी श्रद्धा जब अडग है, उसी काल में वो ये भी स्वीकार कर सकता है, कह सकता है कि मोहोदय से परिणति मेरी मैली हुई है। तो वो जो शुद्धता की शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, वो खंडित हो गई। इसने क्या उसको कमजोर कर दिया? क्यों? इस तत्व ज्ञान ने उस तत्व ज्ञान को कमजोर किया क्या प्रसन्न भाई? तो जो हमारी ये धारणा है कि हमें यदि पर्याय की मलिनता को जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा भी स्वीकार करेंगे, तो जैसे हमने उस शुद्ध स्वभाव को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है। आचार्य एक सांस में दो बात कह रहे कि मैं तो शुद्ध चेतन मात्र मूर्ति हूं, और मेरे में कुछ भी नहीं हुआ, बेकार का मेरे में प्रवेश भी नहीं हुआ। अरे बेकार तो क्या, निर्मल पर्याय का भी मेरे में प्रवेश नहीं है ना? तुम चाहो तो ये मेरे से सहन करवा लो पक्का, लेकिन फिर भी है ना जैन धर्म में, टोनोलॉजी में किंतु है कि नहीं है? क्यों? फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। अब मुहे के उदय से माने वो टीका लिखने का भाव, वो मुहे का उदय वो बोलते हैं। अब वो टीका करने से वो टीका लिखने का भाव खत्म हो जाएगा। और दूसरा अर्थ ये है कि भैया मेरे टीका करने का जो भाव है वो कोई है, सही बात है, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज तो क्या है कि अंदर में मैं त्रिकाली ध्रुव रूप से विद्यमान मौजूद हूं, और फिर उसमें मेरा अपनापन मौजूद है। मेरा ज्ञान ये जान रहा है कि ये मैं हूं, और मेरी श्रद्धा ये जान रही है कि ये मैं हूं, समझे ना? और तत्संबंधी अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान संबंधी राग भी मेरे में नहीं है। और इतना बड़ा वो पड़ा हुआ है क्या जबरदस्त कारण, अब उसमें से संतुलन संबंधी इतना सा राग है और मैंने स्वीकार कर लिया, तो ये सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। वो प्रगट ज्ञान में विद्यमान है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमको क्या लगता है कि ऐसा हम बोलेंगे, जानेंगे, मानेंगे तो जैसे वो हमारी संपत्ति निकल जाएगी हमारे हाथ में से। नहीं निकलती है भाई। जो बात मैं कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप लोग उसे बहुत गंभीरता से सुन रहे होंगे और गहराई से उस पर मंथन करेंगे कि क्या है, नहीं ना? अब देखिए, इसलिए मैंने लिखा है, सब गुरुदेव के प्रवचन पढ़े जितने होंगे, 50 होंगे पेज के तो 50 पेज के, और 100 पेज के तो 30 होंगे, 3 दफे पढ़ करके ये सब लिखा है मैंने। ख्याल में आई ना आपको? इसलिए कहीं ऐसी बात आपको आए तो मेरे को बताना,
ये गुरुदेव में मिलता कि नहीं। उक्त छंद में प्रकारांतर से, पेज नंबर निकालो आपका 5 नंबर, आचार्य देव ने समय सार की व्याख्या लिखने का संकल्प भी व्यक्त किया है और प्रतिज्ञा भी की है। अब डबल डबल कि मैं लिखना हूं, मैं प्रतिज्ञा कर, ये प्रतिज्ञा वाक्य माना जाता है। आपको भी प्रतिज्ञा की है और कह रहे कि नहीं मैं बेकार है और मैं तो इसे नष्ट करना चाहता हूं, और ऐसे क्या संकल्प भी लिया है और प्रतिज्ञा की है। अब क्यों जी इसको प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हैं कि नहीं? बुच्छामी समय पाहोड़े मैंने मोसवे केवली बणियम, ये है ना प्रतिज्ञा वाक्य। ये सब काव्य उसको पढ़ोगे आप न्याय शास्त्र वगैरह को, तो इनको प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। मंगलाचरण के साथ तत्काल प्रतिज्ञा वाक्य लिखना पड़ता है। ये बताना पड़ता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी, समझे ना। अब भीष्म प्रतिज्ञा करी, अरे इतनी दृढ़ता से करी, अरे तुम इसका करता धरता है ही नहीं और उसकी प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं करूँगा, कर सकता ही नहीं। टीका लिख सकता है, अपन कहें टीका की लिख ही सकते हैं, जड़ की क्रिया है, लिख सकते हैं। और स्वभाव भी उनके हाथ में है, क्रमबद्ध पर्याय में होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक क्षण की बात को तो पलट नहीं सकते हैं। उत्तम चंद जी का बहुत तर्क मुझे बहुत अंदर से गहराई में प्रवेश कर गया है कि आप ये कहते हो कि मैं अपना तो करूं, तो मैं आप ये कहता हूं करूं तो उसे माना जाता है कि मैंने किया, कि यदि मैं नहीं करता और वो नहीं होता, क्यों? तो मैं कहता हूं मैं अपने भावों का करता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप करता मत बनो और फिर भावों को होने से रोक दो। माने वो उतने समय द्रव्य का परिणमन रुक जाएगा कि नहीं जैसे कहना चाहते वैसे नहीं होंगे, दूसरे तरीके हो जाएंगे। सवाल हमारा कैसे होंगे वो थोड़ी है, उसका परिणमन होगा कि नहीं, और यदि वो होगा तो उसका कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं। यदि मैं ये समझता हूं कि सब मेरे से ही सारा जगह चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, तो थोड़ी देर को मैं अलग हो जाऊं और फिर देखूं हिंदुस्तान चलता कि नहीं चलता है। क्यों? तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा का भाव खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें वो देखने की दृष्टि ही नहीं है, आदत ही नहीं है, इससे सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। देखो, मोहोदय के निमित्त से कुछ मलिनता है, स्वीकार कर रहे हैं ना, वह भी समय सार की एक व्याख्या से समाप्त हो जाए, क्योंकि व्याख्या के काल में मेरा जोर तो त्रिकाली स्वभाव पर ही रहना है। ये गुरुदेव की जो वाणी का भाव है कि वो तो कहते हैं कि हो जाएगी, समाप्त हो जाए, मैं तो चाहता हूं, मेरी भावना है हो जाएगी, मैं कोई गारंटी की बात नहीं करता हूं। आचार्य देव के हृदय में कोई पाव भाव रूप मलिनता तो है नहीं। यह टीका लिखने, उपदेश देने आदि स्वभाव रूप मलिनता ही है। जैसे हम लोगों ने अभिनंदनीय मान लिया है और इसी बात के लिए हम अभिनंदन देते हैं और हम बड़े गौरव के साथ लेते हैं, घरों में दीवार पर लगाते हैं, क्यों? और वे उसका नाश ही चाहते हैं, तथा वे तो भी अच्छी तरह जानते हैं कि टीका करने के भाव रूप मलिनता समाप्त नहीं होगी। पर वे यह भी जानते हैं कि अंतर में 3 कसाय के अभाव रूप निर्मलता विद्यमान है। क्या? मिथ्यात्व के अभाव से परमे से अपनापन टूट गया है और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन आ गया है। अभी उसके बल से आत्मा की रुचि की तीव्रता से निश्चित ही इस विकल्प का नाश होगा और उपयोग शुद्धोपयोग में चला जाएगा। कल ही परसों की घटना है, मेरे पास एक फोन आया मेरे एक मित्र का, काफी संपन्न है, तो उन्होंने सुनाया बड़े हंसते हंसते कि भी मैंने अभी शेयर में 15 लाख कमाए, हंसते तक 15 लाख कमाए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे ही साथ दूसरे ने भी ले लिए थे वो शेयर, और
उसने कितने गमाए होंगे उसका मुझे दुख हो रहा है, मगर तुम्हारे गमाए का नहीं हो रहा तुम्हें। अब अपने तो क्या क्या फर्क पड़ता है, करोड़ों हैं, अरबों हैं, 15 लाख गए तो क्या वो नहीं गए थे, लेकिन उसने तो सारी पूंजी लगा दी थी, बाजार से उधार लेके लगा दिया था। क्यों? उसका क्या हुआ होगा, समझ में है ना? क्या गजब के आदमी यार तुम। बोले हम तो आटे में नमक लगाते हैं, खेलते हैं खेल जैसा। आ गए तो 50-15 आ जाते, 15 लाख चले गए तो 15 लाख चले गए, ख्याल में ना। आते तो हंसते रहते हैं और बराबर दान भी दे रहे हैं, दान बोल रहे हैं, 15 लाख गए हैं। अब वो उस बेचारे के डंडा मंडा उखड़ गए होंगे उसके संकल्प विकल्प परिणाम कैसे हो रहे होंगे। आचार्य कहते हैं मेरे को इतना सा विकल्प है, उतने में तो मेरी ये हालत हो रही। अब जिनके विकल्पों का ढेर लगा हुआ है कर्तृत्व का, जैसे समझते हैं सारा मेरे ही से चल रहा है, मैंने भी ऐसा नहीं करूंगा तो ये नहीं होता, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। क्या बताऊं मैं, बात आपको बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन मैं सच्ची बात आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक बहुत आतंकवाद का समय आया था, देश में भी, हमारे जयपुर में भी, और देश के विरुद्ध भी और अपने विरुद्ध भी। तो जब रोजीना ऐसी आशंका होती थी कि आज लोग आएंगे और ये हमारी मूर्तियां तोड़ देंगे ऊपर जो लगी हैं, तो चर्चा होती थी, बहुत आतंक का वातावरण था। तो विद्यार्थियों में खूब जोश है, नई उम्र के, तो सब वहां पर लाठी लेके और ड्यूटी पे खड़े रहते और देखते और ये करते, मतलब भजन गाते रहते, ऐसा ऐसा करते थे। मैंने आया कहीं बाहर से, मैं कि ये क्या हो रहा है, कैसा जान की बाजी चली जाएगी, लेकिन हम मूर्ति को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी। क्या वसंत भाई, सही घटना है, मैं बता रहा हूँ आपको। और गद्दी पे बैठ के कह रहा हूँ वो टेप हो जा रही है, इसमें शायद मेरे को कभी बहुत तकलीफ भी उठानी पड़ सकती है, लेकिन सुनो, वो विचार लोगों तक पहुंचे मैं चाहता हूं। मैं कहा जाओ अपने कमरे में जाओ, पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। हमारे जो चौकीदार रखे ना 4 बंदूक वाले, वो देखेंगे सब, तुम अपनी पढ़ाई करो। नहीं साहब ऐसा हो जाएगा तो जान की बाजी। क्या कहा तूने? जान की बाजी? तेरे माँ बाप ने हमें तेरी जान की बाजी लगाने के लिए यहाँ नहीं भेजा है, पढ़ाकर विद्वान बनकर वापस लेने के लिए हमें भेजा है। नहीं साहब मूर्ति, देखो मूर्ति को कुछ होने वाला नहीं है, होगा तो ये बचा लेंगे बंदूक वाले चौकीदार, और यदि ये नहीं बचा पाएंगे तो तुम्हारी लाठी कुछ काम आने वाली नहीं है। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन ऐसे में तुम एक आध चले गए तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? मूर्ति चली गई तो मूर्ति चली गई तो हम एक की जगह 3 प्रतिष्ठा कराएंगे। जगदीश भाई से कहेंगे अच्छी मूर्ति लाओ, पंचकर्मा करा के ठाट बाट से 3 विराजमान कर देंगे। वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन तेरे माँ बाप के लिए तुझे कहां से लाएंगे? अब लोगों को ये लगता है ये कैसा पंडित है, ये कहता है मूर्ति तू खंडित हो जाए तो हो जाने दो। बोला अब मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपसे छाती पे हाथ रख के यहां विचार करो 2 मिनट में, तो मेरे विचार से आप सहमत होते हो कि नहीं? यहां दुष्ट लोग आए और मेरे सामने वे मूर्ति को खंडित करें और मैं पूरी ताकत से रोकूं, और रोक कर मैं कहूंगा पहले तुम मुझे मार दो, मेरे हाथ पैर तोड़ दो, तब तुम मूर्ति को तोड़ सकते हो। क्यों? मेरे भले तोड़ दो, मूर्ति को मत तोड़ो। और वे मेरे सचमुच मेरे हाथ पैर तोड़ के चले जाएं और मूर्ति को सुरक्षित छोड़ दें, तो आप सबको ये स्वीकार है क्या? छाती पे हाथ रख के विचार कर, मुंह से नहीं बोलना है कि नहीं साहब नहीं। तो मूर्ति और तोड़ जाए, हम 10 आप रहोगे तो 10 मूर्तियां लग जाएंगी, 50 लग जाएंगी, और आप ये बात कभी नहीं करना। तो मेरे 71 वर्ष के बुढ़े को 2 साल जिंदगी होगी, उसके लिए आप इतने आकुलित होते हो। तो ये नई उम्र के बच्चे जिनका अभी पता ही नहीं है कि ये कितनी प्रतिभा इनमें भरी है, कितने हुकुमचंद इनमें से तैयार होंगे, तो उनको मैं दाव पे कैसे लगा सकता?
ये मेरा विचार है पक्का। अब लोग कहते हो ये मूर्ति को तोड़ जान दो, ऐसी कहेंगे, ऐसे लोग विचार करेंगे तो करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं उस तथ्य का प्रतिपादन कर रहा हूं और अपने भाव को स्पष्ट कर रहा हूं, उसको समझने की ताकत तुम में नहीं है तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। और ऐसे लोग मुझे बुरा समझते भी रहें तो मुझे उसका विकल्प भी नहीं है। सज्जन लोग, भले लोग, अच्छे लोग जिस दिन मुझे बुरा मानेंगे, हमें उसका उस पर चिंतन आएगा। जो बुराइयों के भंडार हैं उनको कहने से कहां जा, किस किस को रोक सकते हैं, कल नहीं ना। देखो आगे पढ़ते हैं। टीका करने के भाव से टीका करने के भाव रूप मलानता समाप्त नहीं होगी, पर वे यह भी जानते हैं कि अंतर में तीन कसाय के अभाव रूप निर्मलता है, जो ये पर्याय की संपत्ति, वो द्रव्य की संपत्ति तो पहले ऊपर बता दी है, चिन्ह मात्र मूर्ति हूं। अब ये पर्याय की संपत्ति देखो, तीन कसाय के अभाव रूप निर्मलता है। मिथ्यात्व के अभाव से पर में से अपनापन टूट गया है, अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनापन आ गया है और ये सदा कायम है। अभी जो बताया ना, ज्ञान में, श्रद्धा में, आचरण में, मतलब उसमें है ना, परिणति में, उसके बल से, आत्मा की रुचि की तीव्रता से निश्चित ही विकल्प का भी नाश होगा और उपयोग शुद्धोपयोग में चला जाएगा। इससे जाएगा और वो मेरे पास है। इसके विकल्प को नाश करने के लिए एक कितनी तैयारी मेरे पास है, कितनी सेना है, ख्याल में आए ना। अरे बॉर्डर पे 4 आदमी थे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारी सेना में तो 4 करोड़ है ना, क्यों? और यदि वहां पर 4 हाथ पीछे हट गए तो क्या फर्क पड़ता है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं एक आध मर गया तो क्या फर्क पड़ता है, फिर वो सेंसिटिव हो जाएंगे आप। क्या वो 4 आदमी पीछे हट गए और 4 में से 4 या 2 मर गए तो उस हिंदुस्तान हार गया, क्यों? तो ऐसी थोड़ी विकल्प आ गया समय सार की टीका लिखने का, तो मेरी जो संपत्ति है पर्याय की संपत्ति की बात है, द्रव्य के स्वभाव की नहीं। वो इतनी अधिक है कि उसके सामने इसमें क्या होता है। जैसे वो कहते 15 लाख गए तो मुझे तो कोई असर ही नहीं पड़ा, तो जिसको 15 लाख गए उसे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतनी संपत्ति हो तो आचार्य देव कहते मेरे को थोड़ा आ गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम इस होड़ में मत रहना, नहीं तुम्हारे डरिया डंडा उठ जाएंगे, मकान बिक जाएगा। समझे ना मैं ये बात क्यों कही थी कि तुम्हारे यहां तो अपवित्रता का ढेर है और पवित्रता की अभी चिंगारी नहीं फूटी है, तुम्हारे तो कर्तृत्व के अभिमान में थोड़ा भी समझे ना उतार नहीं आया है, एक क्षण भी है। हम अभी उसमें कितने चढ़े हुए हैं, मन वचन काय कृत काय अनुमोदना से एकदम, है ना। देखो आगे पढ़ो, बहुत अच्छा है ये सब मैंने लिखा है, करीब ये 1 पेज लिखा है। ये 1 पेज को कम से कम 50 पेज पढ़ के लिखा होगा। मैं थोड़ी कहता हूँ मैंने अपने मन में से लिखा कि मेरे पेट में से आया है, लेकिन वो 50 पेज आप पढ़ने नहीं जाते हैं, उतनी एकाग्रता से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उसे सरल भाषा में यहाँ छांट के रख दिया है। दूसरे कलश में उन्होंने यह भावना व्यक्त की थी कि इस जिनवाणी का प्रवाह निरंतर चलता रहे, था ना, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, जिनवाणी नित्य ही प्रकाशित रहे, यह भावना तो उत्तम है, पर शुद्धोपयोग रूप तो नहीं है ना। देखो जाते हैं ना लोग, देते हैं जन्मदिन की बधाई, तुम जियो 1000 साल और साल में दिन हो 50,000। बहुत खुश 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 खुश, क्या गजब कर दिया, क्या गजब कर दिया, कितनी अच्छी भावना है। अरे भले आदमी कितनी अच्छी है, पर लट्टू हो रहा है कि कितनी सच्ची है, इसका भी तो विचार कर। क्यों? क्या 1000 साल हम जीने वाले हैं, और यदि जी भी जाए तो साल में 50,000 दिन होंगे। ये सफेद झूठ, और इसको तो अच्छी भावना कहता है।
झूठ की भावना भी अच्छी होती है। ये कल्पना लोक में विचरण कर रहा है? क्यों? अपन कहते हैं ना कि मुफ्त के ही लड्डू खाना तो फीके क्यों, जमीन पे ही सोना है तो पैर पसार के क्यों नहीं सोना? जब कोरा आशीर्वाद ही देना है, देना लेना तो कुछ है नहीं। तो दिन में 50,000, साल में दिन क्यों 50 लाख, तो अपने बाप का क्या बिगड़ता है? ये सफेद झूठ को ये बोलते हो कि तुम्हें बहुत बढ़िया है। मेरे मित्र ने, हम लोग पढ़ते थे, उसका स्वर्गवास हो गया है, तो डॉक्टर विधि चंद नाम था, तो वो एक कविता लाया कि वो जो लिख के लाया था कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार। यद्यपि वो कविता उसने नहीं बनाई थी, मैंने क्योंकि पहले भी सुनी थी, देखी थी, लेकिन वो वहां से चुरा चुरू के लाया और अपना नाम ठोक के और सभा में सुना दिया। तो मैंने कहा यार विधि चंद, हमारे सहपाठी थे, एक क्लास में पढ़ते थे, कि ये तुम क्या बात कर रहे हो? भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, ये तुम्हारी भावना कभी सफल होगी? क्यों? अरे मांग रखो तो ऐसी रखो कि जिसका कभी कोई पूर्ति करने की बात हो सकती हो। संसार सारा सुखी हो जाएगा तो मोक्ष में कौन जाएगा? ये संसार तो दुख का नाम है। तो मैंने जरा उसको ये सब समझाया, उस वक्त जब पढ़ता था तो बोले मेरी नहीं है, वे तुम्हारे लिए। मैं तो एक अखबार में देखी थी, बहुत अच्छी लगी। तुम पंडित हो, इसकी अच्छी है, हमको झूठ अच्छा लगता है, ये जगह देखो तो शुद्धोपयोग रूप तो नहीं है, पर आचार्य देव को यह मलिनता, यही मलिनता भाषित होती है, मानो उसके नाश के लिए शुद्धात्मा के जोर वाले शास्त्र की टीका लिखने का भाव होने आया है। अब कहते हैं कि भाई टीका लिखने के भाव से, तो फिर ऐसे शास्त्र का इसका ही क्यों लिखा? इसमें शुद्धात्मा का जोर है, और शुद्धात्मा के जोर से वो मलिनता नाश होगी। तो ये शास्त्र भी शुद्धात्मा के जोर वाला है, इसलिए इससे होगी, ऐसा वो कहते हैं। जो रात को बढ़ाए ऐसे शास्त्र से नहीं होगी। ख्याल में है ना? इसलिए वो कहते शुद्धात्मा के जोर वाले शास्त्र की टीका उन्होंने लिखने की है। प्रकारांतर से आचार्य देव यह भी बताना चाहते हैं कि समय सार का पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना, मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना परम विशुद्धि का कारण है। क्यों? पूरा वाक्य फिर पढ़ना एक दफे घर जाके। लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने क्यों यह टीका लिखी? इतनी बढ़िया टीका तो थी। तो मैं उस टीका को बढ़िया नहीं थी कैसे कह सकता हूं कि जब मैंने ही उसी से ही सब जाना है, सीखा है। ख्याल में आई ना? बहुत बढ़िया है, कौन कहता नहीं है। लेकिन हाँ, क्यों लिखी मैंने? तो अमृतचंद्र की इसकी वजह से लिखी। क्या 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 की वजह? शांति कि समय सार का पढ़ना और पढ़ाना है ना। अब आप दो ही काम करते हो ना, पढ़ते भी हो पढ़ाते भी हो। लिखना और लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना और मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना परम विशुद्धि का कारण है, इसलिए कि अब मैं अपने परिणामों की परम विशुद्धि के लिए कोई काम करता हूं, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? तुम पे नहीं बनता है इसलिए तुम तो नहीं। आप भी एक लिखो, लिखना शुरू करोगे उस दिन मैं आपको पहले से ही बधाई दूंगा। अरे कंजूसो, कम से कम अच्छे काम की सराहना करना तो सीखो। कर नहीं सकते हो कुछ तो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि लोभियो, तुम नहीं कर सकते हो कुछ तो भले काम की प्रशंसा करना तो सीखो। उससे भले काम को प्रोत्साहन मिलता है। और बुरे काम की निंदा करना सीखो, उससे बुरे काम दुनिया से छूटते हैं, कम होते हैं। तुम तो इतना भी नहीं होता है, इसलिए उनको लिखा है कंजूस हो। ये पैसा मैसा मत दो, कुछ नहीं करो, लेकिन ये दो शब्द
अनुमोदना के बोलने में तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? ऐसा उन्होंने लिखा है, पढ़ना। वो लोभ नाम का पाठ है जो उनका निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें ये लिखा। आचार्य अमृतचंद्र इस कलश के माध्यम से स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं और जिनवाणी के अध्ययन मनन की और स्वाध्याय करने की प्रेरणा भी देना चाहते हैं। अतः मानो वे कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, तुम इसका अध्ययन करो, मनन करो, पठन पाठन करो, इसकी विषय वस्तु को जन जन तक पहुंचाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। आत्मख्याति के मंगलाचरण के बाद अब आचार्य कुंद कुंद के समय सार की मूल गाथाएं आरंभ होती हैं। अब अपने कल से जो मूल गाथा है ना, वो शुरू करेंगे। ये